बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स ने बढ़ा दी है महायुति की टेंशन। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना, ये महाराष्ट्र की सियासत में एक नया, कहा जाए तो माहौल है ही। इसके साथ ही ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना देवेंद्र फडणवीस के लिए भी चुनौती बन गया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन गया। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच महायुति के अंदर बड़ी फूट हो गई है और सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे की बगावत ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी। तो क्या शिंदे अब महायुति का साथ छोड़ ठाकरे ब्रदर्स के साथ आएंगे? क्योंकि यह बात पहले से भी चल रही थी कि शिंदे ने कह दिया था कि बीएमसी चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। और यहां पर सीट शेयरिंग का मसला जो उलझ गया है, यह माना जा रहा है कि अगर शिंदे ठाकरे ब्रदर्स के साथ आएंगे तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मच जाएगा। एक खबर है जो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, उससे जरा ध्यान से सुनिएगा कि कितनी सीटें मांग रहे हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी कितनी देने के लिए तैयार। और अगर ठाकरे ब्रदर्स के साथ आएंगे शिंदे की एक अलग पहचान है। यही तो वजह है कि बीजेपी ने शिंदे को हाथ से नहीं जाने दिया, क्योंकि शिंदे अगर हाथ से चले गए तो महाराष्ट्र ही नहीं दिल्ली में भी इसका असर पड़ेगा। और शिंदे एक बड़ा चेहरा है, शिंदे के बल पर ही महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी ने बनाई थी जब शिंदे को सीएम बनाया गया। तो शिंदे का रहना भी बीजेपी के लिए जरूरी है क्या? यही वजह है कि उन्हें डिप्टी सीएम दिया गया। अब यहां पर ये देखिएगा कि कैसे एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीएमसी चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 15 जनवरी 2026 को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होने वाली है। नगर निकायों में कुल 2869 सीट के लिए मतदान होगा, जिनमें बीएमसी की 227 सीट भी शामिल है। समझ रहे हैं? और देखिए बड़ी बात क्या है, यहां पर यह देखा गया कि बीएमसी चुनाव से पहले और ठाकरे जो ब्रदर्स का एक साथ आना, इस बीच एक बड़ी बैठक होती है महायुति की, जिसमें बहुत कुछ तय कर लिया जाता है और बहुत कुछ उलझ भी जाता है। एक बैठक होती है और ये बैठक शिंदे और फडणवीस के बीच एक दौर की चर्चा भी मानी जा रही है, जिसमें सीटों के इस गणित को सुलझाने की कोशिश की गई। गठबंधन की पहली बैठक में शिंदे गुट ने 125 सीटों की मांग की, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने कहा केवल 53 सीट ही दे पाएंगे, जिस पर शिंदे भड़क गए। शिंदे ने महायुति से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद आंकड़ा 90 तक जा रहा है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं वो अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि 125 से कम तो नहीं, क्योंकि इसको इस तरीके से भी समझिएगा, क्योंकि शिंदे के हाथ में सीएम कुर्सी नहीं लग पाई, इसकी छटपटाहट डिप्टी सीएम एक औपचारिकता के तौर पर दे दिया गया। और तो और ये देखा जा रहा है कि जब से फडणवीस सीएम बने हैं तब से अपनी ही चलाते हैं, शिंदे विधायकों की नहीं सुनी जाती है। तो महायुति के अंदर भी दो फाड़ है, जैसे तैसे पार्टी को बनाकर रखा गया है, जैसे तैसे गठबंधन की सरकार बनाई गई है भैया। लेकिन यहां पर शिंदे की नाराजगी और सीट शेयरिंग पर अपनी बात पर मुहर लगाना ये बताता है कि जो शिंदे हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि इससे कम में नहीं मानेंगे। तो क्या शिंदे विधायकों के संग क्या ठाकरे ब्रदर्स के साथ आ जाएंगे? क्योंकि अगर शिंदे महायुति से गठबंधन तोड़ते हैं और शिवसेना यूबीटी इनके साथ आते हैं, ये जो गठबंधन है शिवसेना यूबीटी एमएनएस का जो गठबंधन हुआ है, इसमें मिलते हैं
तो इसमें मजबूती जो है इनको मिलती नजर आएगी। और बहुत पहले से ये चर्चा चल भी रही थी कि जो यहाँ पर शिंदे हैं वे खुश भी नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम पद उन्हें दिया गया और सीएम कुर्सी के लिए काफी जद्दोजहद वो कर भी रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जहां पर अजीत पवार की बात की जाए तो ऐसा यहां पर देखा जा रहा है कि जो अजीत पवार की एनसीपी है, शायद वो इस चुनाव में उतरे ना उतरे, ये भी एक सवाल यहां पर बनता नजर आ रहा है। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले बड़ी फूट महायुति के अंदर पड़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना और एमएनएस गठबंधन पर एक बड़ा बयान जो कि दिया गया है उद्धव और राज ठाकरे की तरफ से। अपने दर्शकों को बता दें कि करीब 2 दशक बाद चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए एकजुट हुए। दोनों भाइयों ने अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी किया। दोनों नेताओं ने मुंबई के वर्ली स्थित होटल ब्लू सी में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक घोषणा भी की। तो ये जो घोषणा इन्होंने कर दी है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि इनका साथ आना ये बीएमसी चुनाव के लिए बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि दोनों भाई मराठियों पर ज्यादा फोकस करते हैं, वहां की संस्कृति है, तमाम चीजों को। और ऐसे में देखा जा रहा है कि महायुति के अंदर सीट शेयरिंग पर फूट पड़ गई है। तो अगर शिंदे ठाकरे ब्रदर्स के साथ आएंगे तो बीएमसी का जो चुनाव है वो क्या और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। या जो शर्तें रख रहे हैं एक नाथ शिंदे, या उस शर्त को बीजेपी मानेगी। फिलहाल तो स्थिति ये बन रही है कि ठाकरे ब्रदर्स की तरफ ज्यादा रुख रहता इस वक्त नजर आ रहा है एक नाथ शिंदे का। और सबसे बड़ी बात, शरद पवार की भी बड़ी भूमिका रह सकती है, क्योंकि बात यह भी चल रही है कि आने वाले वक्त के अंदर या तो महायुति में बड़ी टूट होगी, या तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा। बीएमसी के चुनाव से पहले शिंदे गुट के कुछ विधायकों का यह कहना है आने वाले कुछ वक्त में सीएम कुर्सी की कमान शिंदे के हाथ में होगी। ये बयान तब सामने आ रहे हैं जबकि बीएमसी चुनाव है और सीट शेयरिंग पर मामला उलझ रहा है। तो क्या शिंदे, हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि शरद पवार की अगर भूमिका रहती है तो खेल हो सकता है, क्योंकि शरद पवार राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। और शरद पवार ने ही तो उद्धव को महाराष्ट्र का सीएम बनाया था, उन्होंने ही तो जोड़ तोड़ की सरकार महाराष्ट्र में बनाई थी जिसे बीजेपी ने तोड़ दिया। एक बार फिर से शरद पवार एक्टिव है और ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पवार की भूमिका भी एक बार फिर नजर आने वाली है। तो क्या शरद पवार एक बार फिर से बीजेपी के लिए खतरा बनेंगे? और क्या बीएमसी चुनाव से पहले अगर महायुति में फूट पड़ जाती है, शिंदे विधायकों संग अलग हो जाते हैं, तो क्या ये देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे बड़ा खतरा रहेगा और क्या वो कुर्सी बचा पाएंगे? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।